ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी है उसको तो सब पदार्थ विरस हो गए। वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं और वह अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको अपना मरना सन्मुख भासता है उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाशरूप हैं, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हों। जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र के पार जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है, वह कष्ट पावेगा। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता रहता है उसको यह जगत रमणीय भासता है, और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को यह भटकाता है। जैसे पवन से धूलि कभी ऊंचे और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता। और जिस पदार्थ की इच्छा करता है वह सब काल का ग्रास है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, उसने सबको ग्रास लिया है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख हैं। जिनको आत्मविचार की प्राप्ति है उनको यह जगत भ्रमरूप भासता है, और जिसको आत्मविचार की प्राप्ति नहीं है उसको यह जगत रमणीय भासता है। जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की नाई संसार की मैं कैसे इच्छा करूं, यह तो दुख का निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है। ऐसा शरीर रूपी पूर्ण ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं, और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है। और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती।
वह ज्यों का त्यों ही रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह में आत्मबुद्धि करना महामूर्खता है, क्योंकि यह अधः ऊर्ध्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग न हो तो देह के नाश हुए आत्मा भी नष्ट हो जाए, परंतु देह के नाश हुए आत्मा का तो नाश नहीं होता। जैसे वृक्ष के पत्तों के नाश हुए वृक्ष का नाश नहीं होता और घट के नाश हुए आकाश का नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पुरातन वस्त्र को त्याग कर पुरुष नूतन वस्त्र पहिरता है, तैसे ही आत्मा पुरातन शरीर को त्याग कर नूतन शरीर अंगीकार करता है। इसी का नाम मूर्ख मृत्यु कहते हैं। परंतु शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है, उसका शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चिदाकाश में लीन हो जाता है, और जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को त्याग कर और शरीर पाता है। जो देह नाश हुए अपना नाश मानता है वह मूर्ख है। जैसे स्थानों में अज्ञान से बैताल भासता है, और जैसे माता के स्तनों में मूर्ख बालक को बैताल भासता है, तैसे ही अज्ञान से आत्मा में मृत्यु भासती है। जो इसको अनात्म तत्व नाश हो अर्थात चित्त नाश हो जावे और फिर न फुरे तो आनंद हो। जो शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश कहते हैं वे मूढ़ हैं और मिथ्या कहते हैं। जैसे कोई देश से देशांतर जाता है तो उसका अभाव नहीं होता, तैसे ही एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे जल में तरंग फुर के फिर लीन होकर और ठौर में जा फुरते हैं, तैसे ही आत्मा एक शरीर से एक शरीर को त्याग कर और को धारता है। जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब दृष्ट नहीं आता, परंतु नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा और ठौर प्रकट होता है, नाश नहीं होता। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी देख पड़ती हैं, परंतु उनमें सत्यता नहीं होती। जैसे भुना हुआ बीज दिखाई देता है, परंतु उगने की सत्यता नहीं रखता। जैसे जला हुआ वस्त्र देखने मात्र को है, परंतु उसमें सत्यता कुछ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए मृग दौड़ता और दुखी होता है, वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जलाभास को देखकर अज्ञानी रूपी मृग दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्मा रूपी जल चढ़ा, तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े। जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है, तब चित्त रूपी मृग में यत्न रूपी जो स्फुरण था वह नष्ट हो जाता है। हे राम जी, अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जल रूप हो जाती है, बर्फ की संज्ञा नहीं रहती,
वैसे ही अहंकार रूपी बर्फ विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाती है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है। राम जी ने पूछा, हे सर्व तत्वज्ञ भगवान, जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्या है, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान रूपी गड्ढा संसार है, उसमें पदार्थ की सत भावना से वह नहीं गिरता, जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती हैं, वैसे ही उसको क्षमा, शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र यदि भासता भी है तो अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फुरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरत काल का मेघ गरजता है परंतु वर्षा से रहित होता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा वह अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कोहिरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नष्ट हो जाती है और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं, वैसे ही लोभ रूपी मृग उसको त्याग जाते हैं और उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। जैसे दिन में उल्लू और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है वहाँ संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है। हे राम जी, जैसे मजदूर 2 पोटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको रखकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है, उससे दुखी होता है। परंतु ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को रखकर सुख से स्थित होता है। हे राम जी, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है और फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते। आत्मपद को पाकर ज्ञानी शांति रूप दीपकवत प्रकाशवान होता है और भाव अभाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते, संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। ज्ञान समझने मात्र है, कुछ यत्न नहीं करना है। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है और इससे तर कर कैसे परम पद को प्राप्त हो। फिर जो ज्ञानवान उपदेश करें उसके अभ्यास से आत्मपद को प्राप्त होगा, अन्यथा न होगा। हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, राम जी ने पूछा कि जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसा जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्रादि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं।
जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्र आदि में भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस हैं, वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नाई होते हैं। व्यवहार करते भी हैं, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है, उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो पर स्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं, उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं। प्रकृत आचार यथा शास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही सुख दुख की प्राप्ति से नहीं दिखते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, परंतु उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सन्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की नाई करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ हैं। जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है, वह सबसे मित्र भाव रखते हैं। न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है, तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है, वैसी ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की